प्रिय दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे उन्नति कर सकते हैं, यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में उन्नति रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई एक बात है जो कि हमारे इस कार्य को रोक रही है। कौन सी ये बात है जो कि हमारी उन्नति को रोकती है? आप इस बात को गहराई से यदि जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर इस बात को जानें और अपनी उन्नति को बढ़ने के लिए आप अवसर प्रदान करें। कृपया मेरे साथ इस बात को जानने के लिए इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, सत्यवचन के एक और अंक में आपका पुनः स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हैं और परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, यह आप सभी का प्रेम और वचन को सीखने की ललक है जो हमें इस अध्ययन को प्रसारित करने की सामर्थ और जोश प्रदान करता है। इसलिए यह प्रकट करने के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृपया एक फोन या मिस कॉल प्रतिदिन हमें अवश्य करें, जिससे हमें आपकी उपस्थिति का अनुमान हो और हमें पता चल सके। दोस्तों, हम इन दिनों फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करते हुए मसीह के मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं और हमने यह भी पाया कि वही मसीह का मन जो दीनता को प्रकट करता है, पौलुस और तीमुथियुस में भी पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हुए यह भी देखेंगे कि वही मन इपफ्रोदीतुस में भी पाया जाता है, जो फिलिप्पी की कलीसिया का पासवान था। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पौलुस जो एक प्रेरित था, तीमुथियुस जो एक प्रचारक और सहयोगी था, तथा इपफ्रोदीतुस जो एक पासवान है, तीनों में मसीह का मन पाया जाता है। एक कलीसिया की उन्नति के लिए हमें मसीह के मन की आवश्यकता होती है। जब एक सी विचारधारा के लोग कलीसिया के लिए कार्य करते हैं, तभी कलीसिया का विकास होता है। आज कलीसिया की अवुन्नति का मुख्य कारक है हमारी विचारधारा कि हम में या हमारे अगुओं में मसीह का मन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कलीसिया की उन्नति के लिए हमें किस प्रकार मसीह के मन की आवश्यकता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम देखेंगे इपफ्रोदीतुस का मन, मसीह की सेवा। इपफ्रोदीतुस एक और विश्वासी जन था जिसमें मसीह का मन था। पौलुस, तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस तीनों मसीह में भाई थे और प्रभु की सेवा करते थे। वह फिलिप्पी की कलीसिया का पास्टर था। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, मैंने इपफ्रोदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। ध्यान दीजिए, पौलुस ने फिलिप्पी की कलीसिया की स्थापना की थी, परंतु इपफ्रोदीतुस पौलुस से डाह नहीं रखता था। उसमें मसीह का मन था और पौलुस उस पर विश्वास कर सकता था। पौलुस उसे अपना भाई और मसीह में सहकर्मी, अपना सहयोद्धा कहता है। पौलुस कहता है, वह मेरा सहयोद्धा है, वह मेरे साथ युद्ध करता है, वह मेरे न होने पर मेरी पीठ में छुरा नहीं भोंकता, वह मेरे विरोधियों के साथ नहीं हो जाता है, वह विश्वास में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। आगे वह कहता है, तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने वाला है। वह बंदी पौलुस के लिए व्यवहारिक सेवा करता है। फिलिपियों के पत्री 2:26 में लिखा है, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था।
इपफ्रोदीतुस वहां आकर बीमार हो गया और फिलिप्पी में समाचार पहुंचा कि वह बीमार है। इस कारण उन्हें बहुत दुख हुआ। यह सुनकर कि फिलिप्पी की कलीसिया को उसकी बीमारी का दुख हुआ, वह फिर बीमार हो गया, क्योंकि उसका दुख उसे सहा नहीं गया था। इससे फिलिप्पी की कलीसिया और उनके पास्टर के बीच घनिष्ठ संबंधों का प्रकाशन प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, अपनी सेवाओं में मैं अनेक कलीसियाओं में प्रचार करने जाता हूं और मेरा अनुभव मुझे उस कलीसिया में उनके पास्टर और वचन के शिक्षक के साथ उनके संबंध देखकर उस कलीसिया का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। जब वहां का सेवक मुझसे कहता है, हमारा पास्टर बहुत अच्छा है, वह परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो मेरा मन आनंद से भर जाता है। मैं उससे पूछता हूं, क्या वह परमेश्वर का वचन सिखाता और सुनाता है? वह कहता है, हां, परंतु यह तो हम सुनते ही रहते हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि उस पर वचन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और यदि कलीसिया पर भी यही प्रभाव पड़ता रहा तो वह कलीसिया नाश हो जाएगी। बाइबल की शिक्षा और वचन का प्रचार यदि अनदेखा किया जाए तो कलीसियाएं मर जाती हैं, जैसा आज बहुत अधिक देखने को हमें मिलता है। शैतान बहुत चतुर है। वह परमेश्वर के वचन पर तो आक्रमण करता ही है, साथ ही वह वचन के प्रचारक पर भी आक्रमण करता है। यह मेरे अनुभव में अति सत्य है। कलीसिया की परख उसके पास्टर के प्रति उनका व्यवहार है। इपफ्रोदीतुस अपनी कलीसिया का अति प्रिय पास्टर था। यह फिलिप्पी की कलीसिया का सराहना का विषय है। मेरे मित्रों, हमने देखा है कि मनुष्य में मसीह का मन हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा, और इसके बाइबल आधारित 3 सर्वोत्तम उदाहरण हमने देखे थे, पौलुस, तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस। ये तीनों ही कलीसिया के अति प्रिय सेवक थे और एक दूसरे के अति विश्वास योग्य। इपफ्रोदीतुस को फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस से भेंट करने भेजा था, परंतु वह वहां आकर बहुत बीमार हो गया था। हम फिलिप्पी 2 उसके 27 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। मैं आपको यहां एक ऐसी बात दिखाना चाहता हूं जिस पर आपका शायद ध्यान ना गया हो। बहुत से विश्वासी इस भ्रम में हैं कि विश्वासियों को बीमार नहीं होना चाहिए, और यदि वे बीमार हो भी जाएं तो उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर चंगा करेगा। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, पौलुस ने इपफ्रोदीतुस को चंगा क्यों नहीं किया? वह इतना बीमार था कि मरने पर था। पौलुस और अन्य प्रेरितों को चिन्ह चमत्कार के वरदान प्राप्त थे, क्योंकि उस समय नया नियम नहीं था। जिस समय पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, उस समय नया नियम लिखा जा रहा था। नए नियम का दूसरा भाग तो स्वयं पौलुस ने ही लिखा था। जब वह किसी नए क्षेत्र में प्रभु यीशु का शुभ संदेश सुनाता था, तब उसका अधिकार क्या था? उसका एकमात्र अधिकार चिन्ह चमत्कार था, आश्चर्य कर्म थे, जिसमें चंगाई का वरदान था। अब पौलुस अपनी सेवा के अंत के समय में था। आपको स्मरण रखना चाहिए कि पौलुस की देह में भी कांटा था, जिसे प्रभु यीशु ने निकाला तो नहीं, परंतु पौलुस को उसे सहन करने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। आपको यह भी स्मरण होगा कि तीमुथियुस को पेट की परेशानी थी। यदि पौलुस के पास चंगाई का वरदान था तो उसने तीमुथियुस को चंगा क्यों नहीं किया? उसने उसे सुझाव दिया कि वह दवाई स्वरूप दाखरस पिए। हम 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि उसने त्रुफिमुस को मिलेतुस में छोड़ा है, क्योंकि वह बीमार था। पौलुस ने उसे चंगा क्यों नहीं किया? अब यहां
इपफ्रोदीतुस है जो बहुत बीमार है। वह कहता है कि परमेश्वर ने उस पर दया की, अर्थात उसकी चंगाई स्वाभाविक रूप से हुई, न कि आश्चर्यकर्म या चमत्कारी रूप से। पौलुस ने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर में उसे चंगा किया। पौलुस ने उसको चंगा नहीं किया, जी हां, क्योंकि उस समय तक विश्वासियों का ध्यान महान वैद्य प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होने लगा था, जबकि प्रेरित अभी जीवित थे। इस पत्री में मसीह के मन की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, एक दीनता का मन। यदि मैं विश्वास से चंगा करने वाला हूं तो मैं सबकी आंखों में चढ़ जाऊंगा, मैं एक प्रसिद्ध महापुरुष हो जाऊंगा। यह तो अच्छा है कि मैं नहीं हूं। महान वैद्य तो प्रभु यीशु है। जब मेरी बीमारी का समाचार फैला तो मेरे पास बहुत पत्र आए जो मुझे किसी न किसी चंगा करने वाले के पास जाने का सुझाव देते थे। नहीं मेरे मित्रों, मैं एक अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर को छोड़ किसी और के पास नहीं गया। मैंने उससे कहा कि मैं स्वस्थ होना चाहता हूं। मैंने अपने सबसे बड़े वैद्य से निवेदन किया कि वह मुझे चंगाई दे, और मेरी चंगाई का श्रेय उसी को जाता है। अतः वह प्रचारक पौलुस अपनी सेवा के अंतिम समय में चंगाई के चमत्कार पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। उसके साथ एक मरणहार प्रचारक है, परंतु पौलुस उसे हाथ रखकर चंगा नहीं कर रहा है, क्योंकि पौलुस ध्यान का केंद्र उसी को बना रहा है जिसे वास्तव में ध्यान का केंद्र होना चाहिए, जो है प्रभु यीशु मसीह। अब पौलुस इपफ्रोदीतुस को फिलिप्पी भेज रहा है। आइए पढ़ें फिलिपियों की पत्र 2:28 में लिखा है, इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा शोक भी घट जाए। पौलुस चाहता है कि वे आनंद मनाएं, दुख नहीं। कहता है और मेरा भी शोक घट जाए। वह फिलिप्पी की कलीसिया के लिए चिंतित था कि वे आनंद मनाने की अपेक्षा दुख मना रहे थे। फिलिपियों की पत्री 2:29 में लिखा है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना। पौलुस फिलिप्पी के एक प्रचारक के प्रति कैसा उदार हृदय रखता था, परंतु इपफ्रोदीतुस जैसा मनुष्य है ही प्रेम और सम्मान के योग्य। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर के वचन के शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। यदि उसे शिक्षा का वरदान है तो हमें शिक्षक और परमेश्वर के वचन दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होना चाहिए। मैं उन सभाओं और सेमिनारियों में कभी भाग नहीं लेता जिनमें समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। नशे की समस्या, शराब की समस्या, यौन समस्या, युवाओं की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक समाधान। मेरे प्रियो, समस्या तो यह है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर नहीं आते हैं। परमेश्वर का वचन ही हमें प्रभु यीशु का दर्शन कराता है, उसका मन हम पर प्रकट करता है। फिलिपियों की पत्री 2:30 में लिखा है, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। इपफ्रोदीतुस प्रभु की सेवा में था। इस सेवा के लिए उसे प्रभु के मन की आवश्यकता थी। ध्यान दीजिए, इन सेवकों के बारे में पढ़कर मेरे शरीर में कपकपी दौड़ जाती है। यह रोमी साम्राज्य में पहली शताब्दी का समय था। कैसर अर्थात राजा अगस्तुस ने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली थी। रोम के नियम संपूर्ण विश्व पर लागू हो रहे थे। रोम के कानून में दया की गुंजाइश नहीं थी। इस कारण हर जगह सुव्यवस्था थी। उस युग में रोमी साम्राज्य में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो सिर उठाए।
ऐसे समय और वातावरण में यह छोटा सा मनुष्य पौलुस और उसकी सी चित्रवृत्ति रखने वाले प्रचार करने निकले कि जगत का स्वामी एक परमेश्वर है, जिसने रोमी क्रूस पर पाप मोचन का कार्य किया और मानव जाति के लिए करुणा का प्रबंध किया। और उसके इस प्रचार के कारण असंख्य मनुष्य प्रभु के पास आए। अब मैं अपनी कल्पना में पौलुस को एक रोमी सैनिक के साथ जंजीर से बंधा हुआ देखता हूं। वह वहां क्या कर रहा है? वह मसीह की गवाही दे रहा है और मसीह में आनंदित है। उसमें मसीह का मन है। मैं एक युवक को भी उस नगर में घूमते फिरते देख रहा हूं। आप कहते हैं कि आप अभक्त समाज में निर्वाह नहीं कर सकते। तीमुथियुस को देखिए, वह कैसे उत्तम निर्वाह कर रहा था। उसमें मसीह का मन था। मैं इपफ्रोदीतुस को भी देखता हूं। वह यूरोप के फिलिपी नगर में है। फिलिपी नगर रोमी प्रांत था और अन्य जाति समाज था, जहां इपफ्रोदीतुस कलीसिया का पास्टर था। उसमें भी मसीह का मन था। अब मैं स्वयं को देखता हूं और कहता हूं, बहाने बनाना बंद कर। यदि उस प्रथम शताब्दी में ये लोग मसीह का मन अपना सकते थे, तो आज हम अपने नगर समाज में 21वीं शताब्दी में मसीह का मन क्यों नहीं अपना सकते? मसीह का मन नकल करने से नहीं प्राप्त होता है। हमें पवित्र आत्मा को समर्पण करना है। वही हम में मसीह का मन उत्पन्न करता है। आज इसकी कैसी घोर आवश्यकता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहां पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है मसीही जीवन का मूल्य। हमने मसीही जीवन का सिद्धांत तो देखा है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। हमने मसीह जीवन का नमूना भी देखा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव अर्थात मन हो। अब हम मसीही जीवन का मूल्य देखेंगे, जो पौलुस की गवाही में प्रकट है। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह यीशु में मुझे ऊपर बुलाया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि पौलुस ने अपने अतीत की लेखा विधि बदल दी थी। उसने अपने भविष्य की आशा में भी परिवर्तन किया और जहां तक उसके वर्तमान का प्रश्न था, उसने अपने उद्देश्य में भी परिवर्तन किया। पौलुस को विश्वास था कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य अवश्य स्थापित करेगा। इस विश्वास में उसने यह अवश्य देखा कि विश्वासियों के लिए मसीह में एक भव्य महिमाशाली आशा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए, जब वह अपनों को इस संसार से ले जाने के लिए आएगा। पौलुस ने अपने अतीत की लेखा विधि में परिवर्तन किया। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 3 उसके 1 पद। लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कहता है, इसलिए हे मेरे भाइयों। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस पत्र का अंत करने जा रहा है। पौलुस चाहता था कि फिलिपियों के विश्वासियों को धन्यवाद का पत्र लिखे, परंतु हम अभी पत्र के मध्य में ही हैं। अतः परमेश्वर का आत्मा उसे और भी लिखने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैं किसी सभा में प्रचार कर रहा था। सभा के पश्चात मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मैंने कहा, अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, और फिर मैं 15 मिनट तक कहता चला गया। मेरी पत्नी ने कहा, आपने अंत नहीं किया था। मैंने उससे कहा कि मैं पौलुस के पद चिन्हों पर चल रहा था। उसका अंतिम संदेश था, प्रभु में आनंदित रहो। यदि वह आज जीवित होता तो उसका अंतिम संदेश आज भी यही होता।
उसने स्पष्ट प्रकट किया है कि पौलुस, तीमुथियुस और इपफ्रोदीतुस तीनों में मसीह का मन अर्थात स्वभाव था। वे रोम में और बंदीगृह में भी आनंद कर रहे थे। आरंभिक कलीसिया भी सताव के उत्पीड़न में आनंद करती थी। मेरे प्रियो, पौलुस उनसे यह भी कहता है कि उन्हें पत्र लिखना उसके लिए कष्टदायक नहीं था। गलातिया और कुरिन्थ की कलीसियाओं को पत्र लिखते समय उसके मन पर भारी बोझ था, परंतु फिलिपी की कलीसिया उसके लिए बड़े आनंद का कारण थी और वह चाहता था कि वे भी आनंदित रहें। मेरे मित्रों, आप ध्यान दें तो देखेंगे कि यह एक आदेश है। प्रभु में आनंदित रहो। कहता है, वे ही बातें तुम्हें बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखना सुरक्षित था क्योंकि वे आत्मिकता में परिपक्व थे। वे पौलुस से प्रेम करते थे और पौलुस भी उनसे प्रेम करता था। उसे उनकी घनिष्ठता का बोध होता है। यही कारण है कि वह कहता है, तुम्हें बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें पत्र लिखने में पौलुस के मन में शंका नहीं है कि वे उसे गलत समझेंगे। वे उसकी बात समझ जाते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके मन में भी वैसा प्रेम है? पौलुस कहता है कि सदा आनंदित रहो और वह अपनी कलीसिया को बार बार लिखने में भी कष्ट महसूस नहीं करता है। आज आपकी कलीसिया और आपका जीवन, आपका संबंध कैसा है? क्या हमारे मन में मसीह का सा मन है? यदि नहीं तो आज हमें भी विचार करने की आवश्यकता है। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। प्रिय दोस्तों, यदि आप एक सेवक हैं या परमेश्वर की सेवा में हैं, या फिर यह कहना अधिक उचित होगा कि हम सब परमेश्वर के सेवक हैं क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया है, तो हमारी जिम्मेदारी कलीसिया की उन्नति की है। पर आज कौन सी बात है जो आपकी सेवा में बाधा बनी हुई है? क्यों आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को फैला नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है कि आपका पूरा प्रयास विफल होता नजर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में भी मसीह का मन नहीं है? वह दीनता प्रदर्शित नहीं हो रही है? जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करते हैं और अपने नाम के लिए नहीं, तभी कलीसिया का वास्तविक विकास संभव होता है। और उसके बिना यदि विकास हो रहा है तो वह सिर्फ हमारा विकास हो रहा है, कलीसिया का नहीं, और ना ही परमेश्वर को इससे महिमा मिल पा रही है। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम में मसीह का मन प्रदान करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु हमें आपका मन दिया है। प्रभु, हमारे लिए कितना आवश्यक है कि हम मसीह के मन के अनुसार अपने जीवन में उस दीनता को प्रकट करें। प्रभु, आज जिस बात की हमें आवश्यकता है कि हम मसीह के उस स्वभाव को, उसकी दीनता को अपने जीवन में अपनाएं और इसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपका कार्य लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे सभी अगुओं के लिए जिनके अंदर प्रभु आपके मन को आवश्यक है कि उनके अंदर आपका मन पाया जाए। प्रभु, आपका मन हमें आपका वचन के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है और हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसी दीनता को अपने जीवन में अपनाएं। हमारे बीच में जितने विवाद के कारण हैं प्रभु, वो सिर्फ आपके वचन के अनुसार चलने से, आपके मन को अपनाने से, उस दीनता को अपनाने से पूर्ण हो सकता है। इसलिए हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना है, सारे पासवानों के लिए, हमारे सारे जितने भी संस्था के अगुए हैं, कलीसिया के अगुए हैं, जितने भी लोग प्रभु मसीह के सेवा में संलग्न हैं, उनके लिए विनती करते हैं। यदि आज वे हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जहां जहां वे अगुवाई दे रहे हैं वहां वहां मसीह के मन को प्रकट करें,
वहां वहां मसीह की दीनता उनके जीवन से प्रकट की जाए, जिससे प्रभु आपका नाम ऊंचा किया जाए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सी बातें सीखी हैं, परंतु यदि आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो कृपया फोन और SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें। जी हाँ, आप हमारे पते पर हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमें उसका इंतजार रहेगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मसीह के मन को अपना कर जीवन व्यतीत करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, पवित्र आत्मा। विश्वासियों में दीनता और नम्रता का फल उत्पन्न करना पवित्र आत्मा का कार्य है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, फिलिपियों की कलीसिया का पास्टर खाली स्थान था? ए, इफ्रोदितुस, बी, पौलुस, सी, तिमोथियुस, डी, सिल्वानुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।